हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ एंड इट इज़ करेंटली 5 शाम के, ठीक है। एंड मैं सो गई थी अभी पढ़ते पढ़ते ही। एंड आई वाज डूइंग फिज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बोर्ड है, सबसे पहले फिज़िक्स का ही एग्ज़ाम है। एंड फिज़िक्स में तो हालत बहुत ख़राब है, तो मैं अभी चैप्टर 2 कर रही थी। एंड आई जस्ट सॉ कि एनटीए ने रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ कर दिया। लाइक मेरे को पता था डेट की, अच्छा आजकल में हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक कि करूँ कि ना करूँ, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि फालतू का। और फिर मैंने नहीं करा, क्योंकि अभी मेरे को नहीं चाहिए एक्स्ट्रा स्ट्रेस, क्योंकि अभी ऑलरेडी बोर्ड्स आ रहे हैं। एंड अब एक ही बार रिज़ल्ट देखेंगे, क्योंकि अब जो हो गया वो हो गया। मैं क्या करके आई हूँ मेरे को खुद भी नहीं पता। एंड कुछ क्वेश्चंस में तो मैंने तुक्के भी लगाए थे। तो हाँ, तो मेरे को उन क्वेश्चंस के तो आंसर ही नहीं याद कि मैं क्या करके आई हूँ आंसर्स। तो मैं नहीं चेक कर रही, और फालतू में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं करने बैठी तो। और फिर उसके बाद जो डिप्रेशन होगा मेरे को, वो अलग होगा, क्योंकि अभी तो मैं मतलब पढ़ना स्टार्ट ही कर रही हूँ वापस से जेई के बाद। एंड मतलब जेई के बाद तो काफ़ी फ़्लो टूट गया था, बट अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो हाँ, अभी मैं नहीं फ़्लो तोड़ना चाह रही हूँ, क्योंकि फिर मेरा बीच में फेयरवेल भी है 12th को, जो कि होना था आज। मतलब आज है 4th फेब, एंड हमारा फेयरवेल लिटरली आज रखा था इन लोगों ने। कल मेरा आईपी का प्रैक्टिकल था, जो कि ठीक ठाक ही गया, मतलब ऐसा कुछ अच्छा तो नहीं उखाड़ के आई मैं वाइवा में। हाँ, और मैं वहाँ पे जाके वाइवा के टाइम पे काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी। लाइक जो क्वेश्चंस मेरे को आते थे, लाइक उन्होंने मुझसे पूछा था एक क्वेश्चन कि हब और स्विच में डिफरेंशिएट करो। एंड मैं हब का डिफरेंशिएट कर दी, मतलब हब का डिफिनीशन बोल दी। एंड मैं स्विच का बोल ही रही थी, एंड मैं पता नहीं मेरे को बीच में ये मैं ब्लैकआउट हो गई, एंड मेरे को कुछ भी नहीं याद आया। एंड मैं बस वहाँ पे सोचने का एक्ट कर रही थी, इवन तो मेरे को पता है कि अभी मेरे को नहीं याद आएगा, उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं याद आएगा। एंड द एक्सटर्नल स्टार्टेड लाफिंग कि ओके ओके, कोई बात नहीं, होता है। एंड एक्सटर्नल जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब सरप्राइजिंगली, क्योंकि वो लग नहीं रहे थे कि वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर के होंगे, बट वो थे एक्चुअली अच्छे नेचर के। एंड उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि हब और स्विच में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, किसको इंटेलिजेंट हब भी बोल सकता है, ऐसा ऐसा। एंड आईपी प्रैक्टिकल वेंट गुड। एंड कल हमारा लास्ट डे था, मतलब अब हम नहीं जा रहे स्कूल, हम लोग। तो हाँ, इट वॉज़ लास्ट डे। एंड मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि लास्ट डे, क्योंकि साल भर तो मैं स्कूल गई नहीं, एंड अभी मैं प्रैक्टिकल के टाइम्स पे जा रही हूँ, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, हु केयर्स। वैसे भी 11-12 में मेरे को स्कूल से उतनी अटैचमेंट रही नहीं जितनी 10th में थी। तो हाँ, एंड अब हमारा फेयरवेल है 12th को। यार जल्दी जल्दी निपटा देते, आज ही करा देते फेयरवेल, एंड सब कुछ निपट जाता तो सही रहता, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो डेट चेंज कर दिया उन्होंने। एंड अभी मैं ये कर रही थी फिज़िक्स, एंड एनटीए का रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ हो गया। आई डोंट नो मैं कैसे क्या करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरा मैथ्स में इंटीग्रेशन और प्रोबेबिलिटी पूरा बचा हुआ है। मतलब मेरे को कुछ भी नहीं आता, प्रोबेबिलिटी तो स्पेशली कुछ भी नहीं आता। इंटीग्रेशन मेरे को थोड़ा बहुत भी आता है, तो प्रोबेबिलिटी मतलब मेरे को आता है, लेकिन मेरे से क्वेश्चंस नहीं होते उसके। एंड केमिस्ट्री में मेरा अल्डिहाइड कीटोन बचा हुआ है। मतलब मैंने पढ़ा है वो चैप्टर, बट रिवीजन नहीं करे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा है। एंड ऐसे ही मेरे कुछ कुछ चैप्टर्स बचे रहे हैं जिनका मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करा है। एंड अबाउट फिज़िक्स तो पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ। मतलब फिज़िक्स में मैंने चैप्टर्स तो लगभग सारे पढ़े ही हुए हैं, बट मेरे से क्वेश्चंस नहीं होता ढंग से। मतलब मैं एग्ज़ाम में जैसे ये न्यूमेरिकल्स वगैरह देख के, ऐसे न्यूमेरिकल्स तो मेरे प्री बोर्ड में आते भी नहीं थे बाय द वे। मेरे प्री बोर्ड में काफ़ी हार्ड टाइप के न्यूमेरिकल्स आते थे, तो हाँ। एंड अभी फिज़िक्स में काफ़ी कुछ करना है, मतलब पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, सैम्पल देखते हैं, टाइम मिलता है तो। मतलब मेरे को लग नहीं रहा है कि टाइम मिल पाएगा, बट स्टिल एटलीस्ट 2 सैम्पल तो लगा के जाऊँ ना, क्योंकि पता नहीं क्या होगा। एक तो फर्स्ट एग्ज़ाम है मेरा फिज़िक्स का ही है, तो और अभी तक पता भी नहीं सेंटर क्या है, क्योंकि एडमिट कार्ड अभी कल ही आया है और हमें मिला नहीं है अभी तक। अब कभी स्कूल वाले देंगे वो भगवान जाने। तो हाँ, एंड पता नहीं जब 10th का हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम था बोर्ड का, तब तो काफ़ी एक ख़राब एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो स्कूल ही पता नहीं कितना घटिया स्कूल था। एंड आई जस्ट होप कि वहाँ पे वापस से ना दे, क्योंकि वहाँ के बेंचेस बहुत ख़राब थे। एंड उसके चलते मेरा हिंदी का एग्ज़ाम, आई रिमेंबर इट वाज माई हिंदी का फर्स्ट एग्ज़ाम, एंड वो ख़राब गया था।
एंड यार मेरे को पता है कि मेरे को इतना कुछ पढ़ना है, बट स्टिल मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। लाइक अगर मैं एक क्वेश्चन करती हूँ तो फिर मैं 2 मिनट रील्स देख लेती हूँ, या फिर अगर मैं इंस्टा डिलीट भी कर देती हूँ तो मैं फ़ोन यूट्यूब स्क्रॉल करने लग जाती हूँ, या फिर मैं फ़ोन में कुछ भी देख लेती हूँ। और अगर मैं फ़ोन भी हटा के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाऊँ तो मैं आई डोंट नो, मैं ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। लाइक ये जो क्लिप दिख रहा है मैं इसके साथ ही खेलने लग जाऊँगी भाई। मतलब मैं इतनी डिस्ट्रैक्ट कैसे हो रही हूँ मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा। लाइक पहले मेरा फोकस स्पैम बहुत अच्छा था, लाइक मैं काफ़ी देर तक अच्छे से पढ़ाई कर लेती थी, बट आजकल आई डोंट नो। एंड जैसे कि मैं अभी दोपहर में क्वेश्चंस कर रही थी, एंड मैं यूजुअली दोपहर में नहीं सोती हूँ, एंड मैं आज सो गई। मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है यार ये क्या हो रहा है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। एंड अभी मेरे को अप्रैल अटेम्प्ट का भी फॉर्म भरना है। मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या, किस मुंह से मम्मी पापा को बोलूँ कि पैसे दे दो, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भरना है। मतलब यार जहन में क्या करके आई हूँ मेरे को भी नहीं पता। और मतलब मेरे को लग रहा है कि यार 2 साल पता नहीं क्या किया, कैसे निकल गया 2 साल। एंड अगर तुम जूनियर हो तो प्लीज़, मतलब यार अभी भी बहुत टाइम है तो अच्छे से पढ़ लो। मैं बहुत टाइम, मतलब अच्छे से पढ़ लो यार, जेई का भी पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करना, स्पेशली 11th ही प्लीज़ अच्छे से कर लो जेई का, क्योंकि स्कूल में तो नंबर आते नहीं 11th में। मेरे भी बहुत कम ही आते थे, तो मेरा मोस्टली फोकस उस टाइम पे तो जेई पे था। एंड यू नो व्हाट, मेरा 11th काफ़ी अच्छा था। अगर जेई के हिसाब से देखा जाए तो लाइक मैंने काफ़ी कम बैकलॉग्स, मतलब मेरे बैकलॉग्स लास्ट में बनना स्टार्ट हो गए थे, आई थिंक अराउंड नवंबर टू दिसंबर, एंड फिर वो बनते गए। तो मेरे लास्ट के चैप्टर्स क्लियर नहीं है, बट स्टार्टिंग के मेरे को चैप्टर्स काफ़ी अच्छे से आते थे। हाँ, तो 11th का ये सीन था, और फिर उसके बाद हमारा 12th स्टार्ट हो गया, तो फिर मेरे को एक्चुअली कभी उतना टाइम मिला नहीं 11th पे ध्यान देने का। एंड 11th में जो हमें लास्ट में छुट्टियाँ पड़ी थी मार्च में, उसमें भी मैं काफ़ी टाइम वेस्ट कर दी थी। तो उसमें भी मेरे को फिर, मतलब मैंने भी मज़े करे भाई। मतलब मैंने भी 2 साल तो, मतलब बीच बीच में जो गैप मिलता था मैं भी मज़े कर लेती थी उस सब में। तो हाँ, मेरी भी गलती रही है, खैर। एंड गाइज अभी मेरे को पता चला है कि हम अपना रिस्पॉन्स शीट चेक कर सकते हैं। लाइक वहाँ पे एनटीए के वेबसाइट पे रिज़ल्ट पे क्लिक करने पे जो भी तुमने ऑप्शन टिक करे हैं वो ऑप्शंस वहाँ शो होते हैं, तो तुम अपना रिज़ल्ट एक्चुअली में चेक कर सकते हो। तो मैं नहीं कर रही भाई, मेरे को डर लग रहा है, मैं फालतू में करूँगी तो मेरे को ट्रॉमा हो जाएगा। एंड हाँ, तो यही था आज का वीडियो। एंड तुम लोग भी बताओ यार, तुम्हारी बोर्ड की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, या मेरे ही सिर्फ लगे पड़े हैं क्या, या फिर तुम लोगों के भी लगे पड़े, तो प्लीज़ कमेंट्स कर देना। एंड सो मच लव टू यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यूर एग्ज़ाम, वट एवर, मैं क्या फंबल मार रही हूँ भाई। ऑल राइट, सो हाँ, ऑल द बेस्ट गाइज फॉर वट एवर यूर एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ठीक है, अब मैं जाती हूँ, फिर कुछ खा पी के पढ़ाई करते हैं वापस से। बाय।